हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4 की 4.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ने होंगे सारणिकों के गुणधर्म। पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी होगी, तब हम 4.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर पाएंगे। वास्तव में बेटाओ, जो 3 नंबर का सवाल हमें एग्जाम में आता है सारणिक का, उस सवाल को करने के लिए हमें जो सारणिक दी गई है उस सारणिक का डायरेक्ट प्रसार नहीं करना। जब हमने 4.1 में सारणिक सीखी तो 4.1 में तो हमने सारणिक का डायरेक्ट प्रसार किया है, लेकिन एग्जाम में जब सारणिक का सवाल आएगा तो हमें वास्तव में उसमें सारणिक का डायरेक्ट प्रसार नहीं करना। पहले उसमें हमें सारणिक के गुणधर्म लगाने हैं। ठीक है, तो क्या है सारणिक के गुणधर्म, हम इस वीडियो में समझेंगे। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप उन ट्रिक्स की सहायता से कैसे भी सारणिक के सवाल को कर लेंगे। लेकिन ट्रिक सीखने से पहले आपको गुणधर्म आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म देखो, यदि किसी सारणिक की, मेरे पास कोई भी सारणिक हो, मैंने उस सारणिक का नाम डेल्टा रख दिया है। यदि हम किसी भी सारणिक की समस्त पंक्तियों को, यदि हम सारणिक की समस्त पंक्तियों और समस्त स्तंभों को परस्पर बदल दें, समस्त पंक्तियों, जितनी भी पंक्तियां हैं उन समस्त पंक्तियों को यदि हम बदल दें, किसके किसके साथ बदल दें? स्तंभों के साथ। मतलब पहली पंक्ति को बना दें पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना दें दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को बना दें तीसरा स्तंभ। यदि किसी दी गई सारणिक का परिवर्त कर दें, ट्रांसपोज कर दें, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें, इसका मतलब यही तो हुआ, पंक्तियों को क्या बना दें? स्तंभ। यदि हम दी गई समस्त पंक्तियों को स्तंभ बना दें, मतलब दी गई सारणिक का हम ट्रांसपोज कर दें, तो भी सारणिक का मान नहीं बदलता, तो भी सारणिक का मान नहीं बदलता। मतलब हम शॉर्ट में कहें तो किसी सारणिक का ट्रांसपोज करने पर, किसी सारणिक का ट्रांसपोज करने पर जो मान आता है वह मान उसी सारणिक के बराबर होता है जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, पहला गुणधर्म बड़ा सरल है। क्या है पहला गुणधर्म? मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, जिनके पास नोट्स नहीं है नोट्स ले लेना मुझसे। पहले आप सिर्फ सीखें, उतारना नहीं है। तो पहला गुणधर्म याद हो गया? बताओ पहला गुणधर्म क्या है? हम सारणिक की समस्त पंक्तियों और समस्त स्तंभों को परस्पर बदल दें। अर्थात यदि हम सारणिक का ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त कर दें, तो सारणिक का मान नहीं बदलता। ठीक है, अगला गुणधर्म चालू करते हैं। दूसरा, पहला तो याद है ना, शॉर्ट में याद कर लो। यदि सारणिक का ट्रांसपोज करें, परिवर्त करें, तो भी सारणिक का मान नहीं बदलता। अगला, यदि किसी सारणिक की, हिंदी सुनो, सपोज ये कोई सारणिक है मेरे पास, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को हम परस्पर बदलें, हमें सवाल में ऐसा जरूरत महसूस हो रही है कि यार ये जो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति वास्तव में दूसरी पंक्ति की जगह होनी चाहिए थी। जब हमें ऐसा लगे ना कि पहली पंक्ति को दूसरी जगह खिसका दो, या काश इस दूसरी की जगह तीसरी पंक्ति होती, तो हम जब चाहें सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं। इससे सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जब चाहें सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं, लेकिन
इससे सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यदि मैं इस सारणिक में पहली और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल दूं तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, संकेत। आप ऐसे मैथ्स में संकेत लिख देंगे कि हम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल रहे हैं। तो हम जब चाहें सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों को बदल सकते हैं। देखो दूसरी पंक्ति के अवयवों की जगह मैंने पहली पंक्ति के अवयव लिख दिए और पहली की जगह दूसरी के अवयव लिख दिए। हम जब चाहें सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर बदल सकते हैं। ध्यान रखना सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, पहले प्लस था तो माइनस। ठीक है, दो गुणधर्म याद हो गए, बोलो दोनों गुणधर्म। पहला गुणधर्म बोले सर, यदि किसी सारणिक का ट्रांसपोज करें मतलब पंक्तियों को क्या बनाएं, स्तंभ, तो सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदलते हैं तो सारणिक का परिवर्तन तो नहीं होता, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है बेटा, अगला तीसरा, यदि किसी सारणिक में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसकी कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ बिल्कुल एक जैसे बन जाएं। यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां, जैसे इसमें R1 और R2 बिल्कुल समान है, चूंकि यहां R1 और R2 समान है, यदि किसी सारणिक में ये सिचुएशन बन जाए कि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बिल्कुल समान आ जाएं तो हम कहेंगे कि देख भैया R1 और R2 समान है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति समान है, इसलिए सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट कह देंगे, बिना प्रसार करे हम बता देंगे कि यदि सारणिक की कोई दो पंक्तियां समान हैं तो सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सरल है। चौथा बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? 3 याद हो गए, बोलो पहला। अरे सर, यदि समस्त पंक्तियों को स्तंभ बना दें, समस्त पंक्तियों को स्तंभ बना दें मतलब क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त कर दें, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सर, यदि सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर हम बदलेंगे तो सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा। तीसरा, यदि सारणिक की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ बिल्कुल एक जैसे आ गए, बिल्कुल एक जैसे आ गए तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कह देंगे सारणिक का मान क्या होगा, 0। ठीक है बेटा। चौथा सुनो, चौथा गुणधर्म देखो बेटा, मैंने आपको मैट्रिक्स में पहले ही बता दिया, यदि किसी मैट्रिक्स को, ये कोई मैट्रिक्स है, यदि किसी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैं 2 से गुना कर रहा हूं, तो जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करते हैं तो प्रत्येक अवयव को गुना करते हैं, प्रत्येक अवयव। मैट्रिक्स में हम ये पढ़ चुके, यदि किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करना पड़े तो उसका प्रत्येक अवयव गुना होता है। लेकिन बेटा उस सारणिक में ऐसा नहीं है। यदि किसी सारणिक को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करना पड़ रहा है, ये कोई सारणिक है हमारे सामने, और हमें ऐसा लग रहा है हमारे सवाल में कि इस सारणिक को 2 से गुना करो, तो देखो ये बात क्लियर रखो, सारणिक कभी गुना नहीं होती, मैट्रिक्स गुना होती है। यदि सारणिक में कभी भी सारणिक में
हमें यदि किसी सारणिक को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करना है, सपोज ये सारणिक है और इसको 2 से गुना करना है, तो ध्यान रखना पूरी सारणिक गुना मत कर देना। जब कभी भी सारणिक को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करो तो किसी एक पंक्ति को गुना करो या किसी एक स्तंभ को गुना करो, पूरी सारणिक गुना नहीं होगी। जैसे मैं इस सारणिक को 2 से गुना करना चाहता हूं तो ये नहीं पूरे अवयव गुना नहीं होंगे, कोई सी एक पंक्ति तुम्हारे जचे जौन सी। सवाल में तो हम जरूरत के हिसाब से देखेंगे। सपोज मैंने 2 का गुना कर दिया इससे, तो 2a 2b और 2c, और कहीं परिवर्तन नहीं होगा। यदि सारणिक में कभी भी कोई कांस्टेंट से गुना करना पड़े तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना होता है, ठीक है। ऐसी यदि सारणिक में से कहीं कॉमन लेना पड़े, मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं, मैट्रिक्स में से जब कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेते हैं, प्रत्येक अवयव में से। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। यदि सारणिक में आपको कॉमन लेना है, यदि सारणिक में आपको कॉमन लेना है तो ध्यान रखना, सपोज ये कोई सारणिक है तो आप ध्यान रखना जब भी सारणिक में से कॉमन लेंगे किसी एक पंक्ति में से कॉमन लेंगे या किसी एक स्तंभ में से कॉमन लेंगे। कॉमन तो आप सब में से लो लेकिन पूरी सारणिक में से नहीं आएगा, कॉमन आएगा पंक्तियों में से या स्तंभों में से। जैसे आपने कहा इस R1 नाम की पंक्ति में से 2 कॉमन आ रहा है, तुमने कहा इस R2 वाली में से 5 कॉमन आ रहा है, इस R3 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे ऐसी कि R1 R2 R3 में से क्रमशः 2 5 2 उभयनिष्ठ लेने पर। आई बात समझ में? मतलब बेटाओ इस गुणधर्म में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब आप सारणिक को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करें तो ध्यान रखना पूरी सारणिक गुना नहीं होगी, पूरी सारणिक गुना नहीं होगी, कोई एक पंक्ति गुना होगी या कोई एक स्तंभ गुना होगा। क्लियर? ऐसे ही यदि कॉमन लेना चाहते हैं तो पूरी सारणिक में से कॉमन नहीं आएगा, किसी एक पंक्ति में से कॉमन आएगा। जैसे यहां से 2 कॉमन, यहां से 5 कॉमन और यहां से 2 कॉमन। तो देखो 2 कॉमन ले लिया 1 2 3, इसमें से 5 कॉमन ले लिया 1 2 3, इसमें से 2 कॉमन ले लिया 1 2 3। आई बात समझ में? और जैसे ही हमने देखा कॉमन लेने के बाद 1 2 4 बच रहे हैं बेटा, इसमें से 2 कॉमन लेना 1 2 3, इसमें से 5 1 2 3, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2 2 3 6 और 4। ध्यान से लो, इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 5 कॉमन है और इसमें से 2 कॉमन है। और आपने कहा अरे सर अभी अभी गुणधर्म पढ़ाए, यदि 2 पंक्तियां समान हो तो सारणिक का मान क्या होगा 0। बताओ कोई दिक्कत? 4 गुणधर्म हो गए, एक बार चारों का मनन कर लें, बोलें चारों का मनन कर लें। क्या है चारों गुणधर्म? बोलो बेटाओ। यदि सारणिक में हम गुणधर्म लगाएं तो पहला ध्यान रखें समस्त पंक्तियों को स्तंभों से बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। कोई 2 पंक्तियां बदलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक जैसे आ गए 0। कॉमन लेंगे तो पंक्ति में से लेंगे या स्तंभ में से, गुना करेंगे तो पंक्ति या स्तंभ में से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म आ रहा है 5वां जो हर सवाल में काम आएगा। सुने बेटाओ, हम सारणिक की, सुनो ध्यान से, एक एक शब्द सुनो। हम चाहें तो सारणिक की, और चाहेंगे, हम चाहें तो नहीं, चाहेंगे, हम चाहें तो सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अन्य किसी पंक्ति या अन्य किसी स्तंभ को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। दोबारा सुनो, हम चाहें तो, जैसे ये कोई सारणिक है A B C,
एक्स वाई जेड। एक भैया पूछ रहा है सर ऐसा क्यों चाहेंगे हम, तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी। उपयोग, इस गुणधर्म के क्या क्या उपयोग हैं और वास्तव में मेरे गुणधर्म लगाने का उद्देश्य क्या होगा सवालों में, वो भी सुनना। 3 नंबर का जो सारणिक का सवाल आएगा उसमें मेरे गुणधर्म लगाने के उद्देश्य क्या हैं वो भी सुनना। इस वीडियो में आपको ये रूपरेखा तैयार हो जाएगी, फिर अगली वीडियो में हम ये देखेंगे गुणधर्म लगाते कैसे। यहाँ गुणधर्मों को सीखो। सबसे पहले हमने ये देखा, ये सारणिक दे रखी है। मैंने क्या बोला, हम चाहें तो सारणिक की किसी पंक्ति में, जैसे मैंने कहा ये आईवी पंक्ति है तो इसमें मैं परिवर्तन कर सकता हूं, और सारणिक की हम किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को, जैसे ये आईवी पंक्ति है तो आईवी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति जेवी पंक्ति को जोड़ अथवा घटा सकता हूं। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं भैयाओ कि मैं चाहूं तो इसकी पंक्ति पहली पंक्ति में R1 में परिवर्तन कर सकता हूं। लिखने का तरीका, पहली पंक्ति में परिवर्तन हो रहा है, और क्या परिवर्तन हो रहा है कि हम पहली पंक्ति को जोड़ रहे हैं दूसरी पंक्ति के साथ, तो हम ऐसा जोड़ सकते हैं। हम किसी एक पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को जोड़ सकते हैं, किसी एक पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को घटा सकते हैं। हम चाहें तो किसी एक पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। किसी एक पंक्ति में हम चाहें तो उस पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा सकते हैं, तीसरी पंक्ति को घटा सकते हैं। मतलब बेटाओ मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सारणिक की किसी एक पंक्ति में, जैसे पहली पंक्ति में परिवर्तन कर रहा हूं तो पहली पंक्ति में परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन है कि पहली पंक्ति में हम जोड़ रहे हैं, दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं। ठीक, मतलब मैंने आपको संकेत में बोला कि हम आईवी पंक्ति में हम चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, और हम आईवी पंक्ति में किसी अन्य जेवी पंक्ति को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। हाँ, यदि हमें इस पंक्ति को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना भी करना पड़ा तो भी इसको गुना करके जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे R1 में परिवर्तन कर रहा हूं तो R1 में R1 + 2R2 कर सकता हूं, R1 में R1 - 2R2 कर सकता हूं। ये मेन ऑपरेशन है। मैं चाहूं तो सारणिक की एक पंक्ति में अन्य पंक्ति को जोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो सारणिक की एक पंक्ति में अन्य पंक्ति को घटा सकता हूं, मैं चाहूं तो सारणिक की एक पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति को कांस्टेंट से गुना करते हुए जोड़ सकता हूं अथवा घटा सकता हूं। ऐसा करने के पीछे मेरा क्या लॉजिक होगा, उपयोग क्या होगा, वो समझेंगे। ठीक है, परिवर्तन। और बेटा ध्यान रखना, एक बार में हम 2 हाथ है हमारे तो 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब हम एक बार में चाहें तो एक बार में 2 पंक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं, 2 पंक्तियों में। जैसे R1 में कर सकता हूं मैं R1 - R2 या R1 + R2, और R2 में कर सकता हूं R2 + R3। बस ध्यान रखना ऐसा नहीं हो जाए एक जैसा ऑपरेशन 2 बार हो जाए। ये तो आप एक बार में लगा सकते हैं, सही है, लेकिन यदि आपने एक बार में ऐसा ऑपरेशन लगाया कि R1 में तो कह दिया R1 - R2 और R2 में कह दिया R2 - R1, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, दिमाग लगाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम R1 में परिवर्तन कर रहे हैं और R2 में परिवर्तन कर रहे हैं। और R1 में क्या किया है मैंने, R1 में ऐसे सोचो, ये A नाम का लड़का है, ये B नाम का लड़का है। हमने क्या किया, इसका हाथ यहां से खुसकाया और इस दूसरे में लगा दिया। यही तो किया, R1 में किया R1 - R2। फिर हमने क्या किया, इस दूसरे का हाथ खुसकाया और पहले में लगा दिया। तो मतलब क्या निकला, A का हाथ खुसकाया B में लगाया, फिर B का वही हाथ खुसकाया A में लगा दिया। ऐसा गलत ऑपरेशन मत कर देना, फर्जी डॉक्टर मत बन जाना, फर्जी
पक्के डॉक्टर बनेंगे, पक्के। कैसे? एक जैसा ऑपरेशन रिपीट मत कर देना। देखो ऐसा मत कर देना कि R1 में R1 माइनस R2। R1 में क्या कर रहे हो आप? R1 में से R2 घटा रहे हो, और वही ऑपरेशन दोबारा कर रहे हो, R2 में से R1 घटा रहे हो। तो चीज तो एक जैसी हो गई। एक जैसी चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं R2 माइनस R3, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं R3 में R3 माइनस R1, अलग अलग होने चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ यदि आप कहीं एक बार में ऐसे ऑपरेशन लगा रहे हैं तीनों पंक्तियों वाले, तो ध्यान रखना ये तीनों पंक्तियों को जोड़ने घटाने वाला ऑपरेशन जब भी आप लगाएं, एक बार में सिर्फ एक ऑपरेशन लगाएं, इसके साथ कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं लगाएं, ठीक है बच्चों। जैसे मैं कह रहा हूं इस सारणिक में पहली पंक्ति में परिवर्तन करो और R1 प्लस करो लैम्बडा R2। तो R1 में परिवर्तन हो रहा है बेटा, R1 में, तो R1 में परिवर्तन है सिर्फ R1 में। देखते रहो R1 में परिवर्तन है, कैसे हो रहा है R1 में परिवर्तन? R1 प्लस लैम्बडा R2, R1A प्लस लैम्बडा R2X। अब पूरी पंक्ति के बदलेंगे, R1 में R1 प्लस लैम्बडा R2, R1 प्लस लैम्बडा R2, R1 प्लस लैम्बडा R2, R1 प्लस लैम्बडा R2। लिखने का तरीका और ऑपरेशन, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। अब वास्तव में ये ऑपरेशन करेगा क्या? तो इस ऑपरेशन के उपयोग हैं। ये ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज जीरो बनाएगा, जीरो बनाएगा, शून्य बनाएगा। दूसरा, ये ऑपरेशन RHS वाली जो चीजें होंगी उनको बनाएगा, RHS वाली चीजें बनाएगा। तीसरा, ये जबरदस्ती जीरो भी बनाएगा, राजी बाजी जीरो भी बनाएगा और जबरदस्ती जीरो भी बनाएगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे हम अगली वीडियो में पहले कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे और उन पर आधारित सवाल चालू करेंगे। ओके बच्चों, इस वीडियो से आप गुणधर्म समझें, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर गुणधर्म, आप उनको नोट करें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।